हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। मैं चितरंजन कुमार, टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल। आज मैं अपना मेडिकल एक्सपीरियंस आप लोग से साझा करूंगा। और ये वीडियो टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल या ग्रेड थ्री एसएनटी है, वो दोनों के लिए उपयोगी है। दोनों लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल और ग्रेड थ्री एसएनटी जो पीसीएम का रहता है, दोनों में मेडिकल करवाया था। उसी को मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करूंगा कि क्या क्या पूछा जाता है, क्योंकि जो भी तैयारी कर रहे हैं मेडिकल से रिलेटेड बहुत टेंशन बना रहता है कि मेडिकल में क्या क्या पूछा जाता है। अगर शरीर में कोई भी थोड़ा दिक्कत रहता है ना, तो अंदर से एक डर बना हुआ रहता है कि कहीं थी मेडिकल अनफिट ना कर दे। तो उसी से रिलेटेड मैं आज बताने वाला हूँ को क्या क्या पूछा जाता है। मैं अपना मेडिकल एक्सपीरियंस साझा करूँगा। तो पहली बात तो मैं बात करूँ तो मेरा मेडिकल टेक्नीशियन ग्रेड वन का हुआ था बिलासपुर में, और जो ग्रेड थ्री का मेरा हुआ था वो हुआ था रायपुर। दोनों मेरा जोन बिलासपुर में भरा हुआ था। पीसीएम जो 12th वाला हो वो भी बिलासपुर जोन डाला था, ग्रेड वन भी बिलासपुर जोन डाले थे। सबसे पहले हुआ था ग्रेड वन का बिलासपुर, जो डिविजनल हॉस्पिटल रहता है बिलासपुर में, उसमें हुआ था। और ग्रेड थ्री वाला रायपुर रायपुर में हुआ था। अब बात करें कि मेडिकल में क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में। तो पहली बात तो डीबी जैसा ही हुआ, डीबी करवाएं। उसके जस्ट उस डीबी इंड हुआ और उसी दिन लेटर दे दिया जाता है मेडिकल का कि आपको अपने जो भी हॉस्पिटल का नाम दे दिया जाता है। जैसे बिलासपुर डिवीजन में 3 जगह मेडिकल होते थे, एक बिलासपुर, रायपुर और नागपुर, 3 जगह होते थे। तो मेरा बिलासपुर में ही दिया हुआ था ग्रेड वन का, तो वहाँ से दे दिया जाता है। अब फिर उसी में आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना रहता है हॉस्पिटल में। तो मैं इवनिंग तक हो गया था, तो मैं हम लोग जितने भी थे डीबी करवा के उसी शाम को चले गए थे। बगल में हॉस्पिटल था, क्योंकि बिलासपुर में सब आस-पास में ही थे। तो जाकर हम लोग जो भी था वो जमा कर दिए, और उन लोगों ने बुलाया कि कल आप लोग आइए। तो फिर कल हम लोग गए। तो उसमें क्या हुआ, जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाएं उसके बाद सबसे पहला चीज़ हुआ एक्सरे। ठीक है, तो एक्सरे में क्या किया गया, बस ओनली चेस्ट चेस्ट का एक्सरे करवाया गया। एक्सरे में कुछ नहीं, वो देखते हैं कि पहले से कुछ इन्फेक्शन वगैरह है या कुछ ऐसे ही नॉर्मल चीज़ जो होता है सबका। चेस्ट एक्सरे में चेस्ट का एक्सरे किया जाता है। फिर उसके बाद एक्सरे हो गया, तो उसके बाद ब्लड टेस्ट के लिए भेज दिया गया सभी को। ठीक है, ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं क्या नहीं करते उतना जानकारी किसी को नहीं रहता है। बस ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और ये सब ब्लड टेस्ट का क्या रिपोर्ट रहता है वो सब बताते भी नहीं हैं। ठीक है, बताया भी नहीं जाता है क्या नहीं है। बस ब्लड टेस्ट करवाते हैं। फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट करने के बाद भेजा गया है फिजिकल फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में भेजा गया, तो उसमें देखिए डिपेंड करता है कि कौन से डॉक्टर, वो सब डॉक्टर पे डिपेंड करते हैं कि कौन से डॉक्टर ले रहे हैं फिजिकल फिजिकल या मेडिकल, कौन से डॉक्टर ले रहे हैं। हम लोग में क्या था, 30 लोग थे, तो क्या बोलते हैं 6-6 का टीम बना था। मतलब कि 6-6 लोग का ग्रुप बना था और 6-6 लोग को बुला रहे थे। तो क्या होता था कि हम कुछ कुछ ग्रुप का एक डॉक्टर ले रहे हैं और कुछ कुछ ग्रुप का दूसरे डॉक्टर ले रहे हैं। तो दोनों डॉक्टर का लेने का अलग अलग तरीका, अपने तरीके से ले रहे थे। तो क्या क्या मेरे साथ हुआ, मतलब कि क्या क्या पूछा गया और क्या क्या फिजिकल में। तो पहली बात तो क्या होते हैं कि पूरा कपड़ा उतार दिया जाता है, पूरा नेकेड करवा दिया जाता है। पहला बात तो वो है वही। फिर देखते हैं हाइड्रोसिल वगैरह देखते हैं, पाइल्स वगैरह चेक किया जाता है ये सब। फिर उसके बाद उठक बैठक करवाते हैं। ठीक है, उठक बैठक करवाया जाता है। फिर उसी में अंदर रूम था, उसी रूम के चारों तरफ राउंड राउंड घूमने के लिए बोला गया, मतलब दौड़ने के लिए। ठीक है, आप कुछ रनिंग करवाए थे। तो मेरा तो 5-6 राउंड नहीं करवाए, बट मेरे पहले जो गए थे उसमें डॉक्टर दूसरा थे, तो उन्होंने कम से कम 5 से 7 मिनट तक पूरा वो करवाए। पूरा वो थी रनिंग उसी रूम के चारों बार राउंड राउंड करवाए। फिर उसके बाद हुआ क्या, उठक बैठक हुआ। फिर उसके बाद पुशअप। ठीक है, फिर उसके बाद 10 पुशअप करवाए। ये सब फिजिकल फिटनेस में हो रहा था, 10 पुशअप करवाए।
फिर क्या हुआ, इतना करने के बाद ये पैर को क्रॉस करके फिर उठक बैठक करवाएं। पैर को क्रॉस करने के मतलब पता कर रहा था कि उठ पा रहा है या नहीं पा रहा है, उस तरह से। तो ये फिजिकल टेस्ट हुआ। और इसी में जब वो इतना हो गया, उतने उठने के बाद फिर कान में टॉर्च जलाकर चेक किए पूरा गंदगी के बारे में। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि जब मेरा मेडिकल हो रहा था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा था ईयर वाला। बहुत सारे को री मेडिकल दिए थे। एक्चुअली मेरा जो मेडिकल था दूसरा दिन था, हाँ पहला दिन हो चुका था, तो हम लोग को जानकारी हो गया था कि कान के बारे में बहुत अच्छे से चेक कर रहे थे, तो हम लोग कान साफ करवा लिए थे। ठीक है, क्योंकि कान थोड़ा सा भी गंदा रहता तो उसको री मेडिकल दे देते थे, फिर से बुलाते थे। ठीक है, कान की वजह से, इसलिए आप लोग को भी अगर इस तरह से कान गंदा भी रहता है तो उसमें भी री मेडिकल देते थे। तो हम लोग जानकारी था, क्योंकि मेरा दूसरा दिन था, तो पहले ही कान का साफ सफाई करवा लिए थे, जिससे कोई दिक्कत नहीं होता। वो अच्छी तरीके से चेक कर रहे थे। ये सब हो गया फिजिकल से रिलेटेड। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आई, कि आँख में जो होता है कलर विजन, उससे रिलेटेड ये, इसमें B1 कैटेगरी है, तो सब चश्मा वगैरह अगर लगा हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप चश्मा लगा रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसमें 4 डायोप्टर, यानी कि 4 डायोप्टर का पावर है, तो वो चल सकता है। 4 डायोप्टर से ऊपर का पावर नहीं होना चाहिए, 4D से ऊपर का पावर नहीं होना चाहिए, इतना तो एक्सेप्टेबल है। 6/5 और 6/9, 6/12 ये सब विथ और विदाउट ग्लास चलेगा। वहाँ पे चेक क्या कर रहे थे, अगर कोई चश्मा लगाए हुए है जिसका पावर है, तो पावर का जो होता है क्या बोलते हैं, पुर्जा, वो पुर्जा खोज रहे थे सभी से, जो भी परचेज पावर का था ना, तो वो सब ले रहे थे। ओरिजिनल जो भी था सभी जितने भी लोग थे सबसे, जो चश्मा नहीं लगाया तो उसका तो ठीक है, जिसका भी चश्मा लगा हुआ था, पावर था, उन सबसे वो कलेक्ट कर रहे थे, वो ले रहे थे उसका जीरोक्स कॉपी, जो भी ओरिजिनल पावर लगा हुआ था। फिर उसके बाद वही लगा कर चेक किया जाता था। नियर विजन में पढ़ने के लिए दिया जाता है, नज़दीक के आई कि पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। फिर उसके बाद वही 6/6 से चेक करते हैं, 6/6, 6/9 आगे में लगा हुआ रहता है, जो जनरल भी देखते हैं ABCD सब पढ़ने वाला देखा जाता है। फिर उसके बाद एक और है, इसमें पूछा है इसमें कि सभी में तो नहीं होता है, जैसे मैं बताऊं कि बिलासपुर में तो नहीं हुआ था, मतलब कि ग्रेड 1 में तो टेस्ट नहीं हुआ था, बट ग्रेड 3 में वो टेस्ट हुआ था। क्या, लाइटन टेस्ट कहते हैं। लाइटन टेस्ट में क्या होता है कि उधर रेड ग्रीन येलो वो जलते रहता है। ठीक है, बहुत उसका इंटेंसिटी बहुत कम रहता है, और एक आँख को बंद कर दिया जाता है, नहीं तो एक आँख पे ये येलो कलर का लगा दिया जाता है चश्मा का फिल्म येलो कलर का एक बंद कर दिया जाता है, और एक येलो और ग्रीन कलर का चश्मा लगाया जाता है, उससे देखा जाता है। और उसमें सामने में ब्लिंक करेगा, रेड येलो सब, और पढ़वाया जाता है। ऐसे पढ़ाया नहीं, मतलब बताना रहता है कि वो कैसा है। जैसे यहाँ पे दिख भी रहा होगा, क्या डॉट डॉट टाइप कर रहते हैं वहाँ पे रेड, उसमें पहचानना रहता है कि रेड है, ग्रीन है, येलो, इस तरह से पहचानना रहता है ये। अब बात करें कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, तो कलर ब्लाइंडनेस भी इसमें बढ़िया से चेक किया जाता है। इसमें चेक वैसे हटाए तो नहीं है, बट चेक किया जाता है कलर ब्लाइंडनेस में। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, वही आपको नंबर दिया हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरह से। उसमें क्या होता है, उसमें नंबर छिपे रहते हैं, और जिसमें आप बेसिकली ग्रीन और जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, ग्रीन और रेड को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो उसी को, क्योंकि इसमें भी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि सिग्नलिंग डिपार्टमेंट है, रेड ग्रीन हमेशा सिग्नल में रहता है। तो अगर वो उसको अगर डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, उसको पता नहीं कर पाए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं। उसमें बहुत सारा, एक तो नंबर लिखा हुआ रहता है, दिखाते हैं इस तरह से पूरा पलटे हुए रहते हैं। किसी किसी में पता है न भी रहता है, तो सब ध्यान देना रहता है कि हाँ इसमें कोई नंबर नहीं है। और किसी किसी पेज में रहता है नंबर न लिख के, इसमें एक ब्रश टाइप का कुछ देते हैं, और उसको इस तरह से मतलब घुमाना टाइप का रहता है, बना हुआ रहता है इस तरह से। आई से रिलेटेड एक और लोगों में कन्फ्यूजन है कि जो लोग लेसिक सर्जरी करवाए हैं उनका होगा या नहीं होगा, उसके बारे में तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लोग ये लेसिक सर्जरी करवाए हैं उनका भी सिलेक्शन हो रहा है। मेरे ही डीबी में एक दोस्त था जो लेसिक सर्जरी करवाया था, वो अभी सेंट्रल रेलवे में अभी जॉब कर रहा है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सीजन में।
तो वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो बस यही होता है कि जो लेसिक सर्जरी करवाया है, ठीक है, तो उसका टोटल जिस हॉस्पिटल से करवाया वो टोटल रिपोर्ट मांगते हैं और उसका कुछ अलग से 2-3 टेस्ट करवाते हैं, बस इतना ही और कुछ नहीं, और फाइनल फिट कर देते हैं। तो जो लेसिक सर्जरी करवाया है उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसका भी सिलेक्शन होगा। तो आप लोग बढ़िया से बिंदास होकर आप तैयारी करें। तो ये हो गया आई से रिलेटेड। अब बात कर रहे हैं, सुनते हैं आगे कि नौकरी या फ्लैट फुट पे देखा जाता है क्या। ये फिर आ गया फिर इसी पे डॉक्टर पे डिपेंड करता है और डिवीजन पर डिपेंड करता है कौन से जोन में है। तो यही मैं बात करता हूँ, जब मैं यहाँ पे करवाया, बिलासपुर में करवाया, तो बिलासपुर में सबका ग्रुप अलग अलग था। तो मेरे ग्रुप में थे, जैसे मेरा थोड़ा फ्लाइट फुट है तो मेरा नोटिस किए, तो मेरा चेक करवाया, फ्लाइट फुट निकला तो मुझे फिर ऑर्थो को पास भेजा गया। मेरा और एक और दोस्त था, दोनों का फ्लाइट फुट था, तो ऑर्थो के पास भेजा गया। फिर वहाँ पे गए तो वहाँ ऑर्थो वाले एक्सरे करवाए, तो बस फ्लाइट फुट था, नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं था, तो बस एक्सरे करवाएं और कुछ नहीं। अब वही मैं फिर से बता रहा हूँ, क्या रिपोर्ट निकलता है वो किसी को पता नहीं, जो भी रहता है वो जमा कर लेते हैं, वो इंटरनल जो भी एक्सरे वगैरह रहता है। तो मेरा हुआ था, फ्लाइट फुट का हुआ था, एक्सरे हुआ, फिर वो जमा हो गया मेरा और मेरा दोस्त का, और मैं ये बिलासपुर में हुआ, ठीक है। अब आप बिलासपुरी में ही सेम ही जो दूसरा ग्रुप के दोस्त थे, मतलब मेरा 30 लोग टोटल थे एक दिन में, और 6-6 ग्रुप बनाया था। तो दूसरे ग्रुप में दूसरे डॉक्टर चेक कर रहे थे, तो उन्होंने फ्लाइट फुट चेक भी नहीं किया, नौकरी वगैरह चेक भी नहीं की, बट मेरे में चेक किया। ये फ्लाइट फुट नौकरी उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ये कोई अगर है भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्लाइट फुट किसी किसी जोन में थोड़ा कर सकते हैं दिक्कत, बट इससे अनफिट नहीं करनी। तो ये सब मेडिकल से रिलेटेड है, यही सब मैंने कोशिश किया अपना पूरा मेडिकल एक्सपीरियंस जो भी था। बाकी आप लोग बढ़िया से तैयारी करें, मेडिकल इसमें इतना हार्ड नहीं होता है, डरने की कोई बात नहीं है। इसमें किसी को जल्दी अनफिट अगर किसी को बड़ा बीमारी ना हो तो अदरवाइज किसी को अनफिट नहीं करते इसमें, क्योंकि B1 कैटेगरी है, B1 कैटेगरी में उतना ज़्यादा हार्ड मेडिकल नहीं होता है। इसीलिए आप बढ़िया से तैयारी करें और मेडिकल के बारे में चिंता छोड़ दें, बहुत ही सिंपल होता है मेडिकल। और बाकी जिस जोन से सब भरे हैं अच्छे से तैयारी करें, अब एग्ज़ाम भी कुछ दिन में होने वाला ही है, ठीक है। तो इसी था आज का वीडियो में मेडिकल से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों का दिक्कत था कि कैसा होता है, क्योंकि मैं जिस समय तैयारी कर रहा था मेरे भी मन में था कि जैसे फ्लाइट फुट से ही रिलेटेड कि मेरा फ्लाइट फुट है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो वही बढ़िया से तैयारी कीजिए आप लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू।